हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें। ठीक है, तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर इज वन ही वन, यानी कि किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन अगर लगा रहे तो उसमें जो हम प्रकाश के अपवर्तन का ही परिभाषा लिखेंगे। कभी कभी जो है प्रकाश के अपवर्तन न पूछकर आपको प्रकाश का वर्तन भी पूछ देगा, तो उस परिस्थिति में भी इसका जो आंसर होगा यही होगा। क्या होगा? जो प्रकाश का अपवर्तन का अभी मैं परिभाषा बताऊंगा वही होगा। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं और उसको समझा दे रहा हूं। जैसे कि एक ग्राफ हो गया और ये हो गया आपका पहला माध्यम और ये हो गया आपका दूसरा माध्यम। ठीक है, दूसरा माध्यम ये नहीं कि जो ये वाला भाग हो, ये पूरा भाग जो है दूसरा माध्यम है। ठीक है ना, यानी कि इस रेखा के नीचे जो भी है वो सब दूसरा माध्यम के अंतर्गत है। ठीक है, ये हो गया पहला माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम। अब क्या करते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन माने प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से, यानी कि ऊपर वाला समांगी माध्यम से दूसरा समांगी माध्यम में प्रवेश करेगा, तो ये प्रकाश की किरणें हम खींच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया प्रकाश की किरणें जो एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश कर रही है, दूसरी समांगी माध्यम में प्रवेश कर रही है। दूसरी समांगी माध्यम में ये प्रवेश कर गई, तो ये जो है अपने पथ से, यानी कि ये जो सीधा जाना था इसको ये सीधा नहीं जाके ये अपने पथ से जैसे ही मूल बिंदु पर आया, यहाँ से टकराने के बाद जो है यह अपने पथ से विचलित हो गया, यानी कि जाना था इसको सीधा लेकिन घूम के आ गया नीचे की ओर, यानी कि इस अभिलंब के ओर जो है इस अभिलंब के नजदीक आ गया। तो नजदीक आ गया तो यह प्रकाश के जो है यह कौन सा किरण है, तो आपतित किरण है। यानी कि यह कौन सा किरण है, तो आपतित किरण। ठीक, और ये जो हो गया आपका यह जो है अपवर्तित किरण। ठीक, ये अपवर्तित किरण हो गया। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित होकर, यानी कि जो रास्ता में, यानी कि जिस रास्ते से वह जा रहा है उस रास्ते से हट के, यानी कि विचलित होकर वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या अभिलंब की पास जो होती है पास आ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है और वह अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी कि इसका पथ जो है ये वाला था लेकिन यह विचलित होकर ये क्या हुआ, यानी कि ये वाला रेखा बना लिया, ये किरण आ गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण एक
समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने पथ से जो होगा यानी विचलित हो जाएगी। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन को जो है कभी कभी प्रकाश का वर्तन भी कहा जाता है। तो नोट में हम नोट कर लीजिएगा आप लोग कि प्रकाश के अपवर्तन को या प्रकाश के अपवर्तन को प्रकाश का वर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन को जो है प्रकाश का क्या कहा जाएगा, वर्तन भी कहा जाएगा। अब होता क्या, किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। देखिए यहाँ की अभिलंब जो है यहाँ पर है, लेकिन इसका किरण जो है क्या है, धीरे धीरे जो है दूर भाग रहा है, यानी कि इसके अपेक्षा जो ये क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो यही पॉइंट को मैं दूसरा पॉइंट में लिख देता हूं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब से दूर भागती है। देखिए, जब ये प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो यह इसका अभिलंब हो गया, इस अभिलंब से यह क्या हो रहा है, तो यह दूर भाग रहा है। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट और है कि तीसरा पॉइंट में क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी, इसमें था सघन से विरल में, तो विरल में सघन से जब विरल में आएगी तो वह अभिलंब से दूर भागेगी, और जब विरल से सघन में आएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यही बात को लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है या प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद चौथा पॉइंट हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी बाल्टी भरी पानी में अगर सिक्का को रखते हैं तो हमको जो उठा हुआ यानी कि सिक्का जो है, यानी कि मान लिया जाए कि जी यह पानी का भरा हुआ बाल्टी है, ठीक है, ये टब है, ये टब हो गया। और इसमें जो हम एक सिक्का रख देते हैं, यहां पर एक सिक्का रख देते हैं, सिक्का, तो सिक्का रख दिया और हम यहाँ पर खड़ा हो गए, अपनी आंखों को, जो हमारी आंखों को जो है
ये सिक्का प्रतीत नहीं, यानी कि इतना हट के दूरी खड़ा होना है कि जहां से हमारे आंखों को सिक्का प्रतीत न हो। मान लेते हैं कि जो यहाँ पर हमारी आंख है, जहां से सिक्का दिखाई हमें नहीं दे रहा है। ये आंख है और यहाँ से जो हम सिक्का रख दिए, जो हम देख रहे हैं इस टब में रखे हुए सिक्का को नहीं देख रहे हैं। अब क्या करते हैं कि जी एक मग से जो है इसमें हम पानी डालते हैं। इस मग से जो है इसमें हम पानी डालते हैं। पानी डालते हैं, ये डैना से इसको पकड़ के मग को पानी रखते हैं। तो ये जब मग से पानी रखते हैं वह पानी इसमें भरता है, तो कुछ आधा तक भर जाता है। तो उसके बाद जो है ये सिक्का जो है, ये सिक्का हमें इस पेंदी से यानी कि टब के पेंदी यानी कि नीचे वाला किनारा से उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है। इससे ऊपर दिखाई दिया तो किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब मान लेते हैं कि जो एक पानी भरी गिलास है कांच का, उस गिलास में जो है यानी पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक। अब इसमें जो है पेंसिल का एक टुकड़ा रखते हैं, पेंसिल का एक टुकड़ा रखते हैं। तो जिस जगह से पानी में वह प्रवेश करेगा पेंसिल का भाग, वहां से जो है पेंसिल का भाग जो है यानी कि मोटा प्रतीत होगा। क्या प्रतीत होगा, मोटा प्रतीत होगा, यानी कि ये भाग जो है मोटा प्रतीत होगा। ऊपर जो पानी के बाहर है पेंसिल का भाग वो। तो ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। क्योंकि यह पहला वाला माध्यम जो है वह पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है, तो यह अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। यानी कि इसको जाने का जगह कहीं और रहता है लेकिन चला जाता है कहीं और। तो इसके वजह से यानी कि इसी कारण से जो होता है वह क्या होता है, तो मोटा प्रतीत होगा। तो यह दूसरा माध्यम हो गया। तो जब पहला माध्यम से हम दूसरा माध्यम, पहला माध्यम जो है गिलास का खाली है और दूसरा माध्यम में ये पानी से भरा हुआ है। तो जैसे ही पानी के संपर्क में ये पेंसिल आएगा, ये पेंसिल जो है पानी के संपर्क में आएगा, तो इससे ऊपर का भाग की अपेक्षा इससे ऊपर का भाग जो है, इधर का भाग है, इस भाग से ज्यादा मोटा यह प्रतीत होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना को क्या करता है, दर्शाता है। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।